is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज का टॉपिक है कॉन्शियसनेस ऑफ निकोला टेस्ला। गाइस आज अंकल निकोला टेस्ला का बर्थडे है। आज 10 जुलाई है। पावरफुल डे भाई। और आज ही के दिन देखो निकोला टेस्ला अंकल पैदा हुए थे भाई। और आप तो जानते ही होंगे कि निकोला टेस्ला कौन थे। मैं एक बिहार के एक गांव का भाई, दिलारपुर का लड़का जान सकता है भाई निकोला टेस्ला को। तो आप तो जानते ही होंगे भाई, पूरी दुनिया जानती है। यस, जो लोग वैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं जानते हैं भाई। कि वो एक ग्रेट इन्वेंटर थे। और उसी का कमाल है भाई कि आज आप भाई को देख पा रहे हो। उसी का कमाल था भाई कि चलो देखने की बात हटा, आप और हम रेडियो सुन पा रहे थे। सजन रेडियो बजइयो 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 जरा। पहले तो भाई हम लोग गाना ही सुना करते थे रेडियो में, फिर MP3 डाउनलोड करके, फिर 3GP में वीडियो, फिर MP4 में, फिर 720, 1080, फुल HD, कितना सारा और भी HD आ गया है, 4K में भी देख रहे हैं भाई दुनिया को। मैंने सोचा भाई इस बार कि निकोला टेस्ला अंकल के कॉन्शियसनेस पे वीडियो बनाऊं, इसीलिए कि भाई निकोला टेस्ला अंकल बस एक साइंस में होता है ना भाई, हम लोग साइंस के लेवल पे देखें हैं कि AC करंट की उसने इजाद की और बहुत अंदर में था भाई गुण, बहुत चीज़ें वो की है अपने ज़िंदगी में। और अंत में भाई होटल में मर गए, यही हम लोग सुने हैं। 33-27 वाले होटल के नंबर में मर गए, मतलब उतना उसको गरीबी का सामना करना पड़ा। तो निकोला टेस्ला अंकल भाई वही सिर्फ साइंस के पर्सपेक्टिव से नहीं हम लोगों को मदद करने वाले हैं। अभी के टाइम में, ऐसे टाइम में हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं। देखो 2 बटरफ्लाई भाई, येलो कलर की, तो वही स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से भाई हमारी मदद करने वाले हैं भाई। उसके कॉन्शियसनेस को हम समझ जाएंगे तो हम फ्रीली जिएंगे भाई, फ्रीली, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने लाइफ का, खुद को सम्मान दे के कि अरे भाई हम भी एक साइंटिस्ट हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। वो क्या कैसे क्या किए, बचपन उसका, कहाँ पैदा हुए जान ही रहे भाई। भारत से बाहर UK में, अमेरिका में कहीं, उस अमेरिका से भी बाहर कहीं पैदा हुए होंगे। गांव में हुए थे शायद। यस, ओहो काटा गड़ा। यस, वो भी एक गांव में ही पैदा हुए थे। हाँ याद आया, कहीं के एक गांव में ही पैदा हुए थे। मतलब बिगिनिंग उसका गांव से ही हुआ था, ये याद आया। आप भी सर्च मारोगे शायद मिल जाएगा। तो उधर हम लोगों को नहीं जाना है। उसके कुछ भाई पावरफुल जो कोट्स हैं, जो स्टेटमेंट है भाई, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। फिर सब समझ जाएंगे भाई, सब समझ जाएंगे। यस, और सब तो नहीं लेकिन बहुत कुछ समझ जाएंगे। जैसे कि मेरा समझ है भाई, मैंने जो वाइब्रेशन वाली बात बोली, वो जो 2 बटरफ्लाई, देखो अभी भी एक को देखो पैदा हो गई, क्या उड़ने लगी। देखो इधर जो वो आई थी, तो उसमें ऑलमाइटी का ऑर्डर था। सोचो ऑलमाइटी कौन हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी कैसा हो सकता है। जो कि वो एक है। यस,
राइट नाउ राइट हियर भाई। चलो ये तो इस निकोला टेस्ला का अंकल का जो जन्मदिन है वही सिखा देगा अंत में। तो पहले हम लोग उसके कुछ पावरफुल कोट में चलते हैं। पहला जो मेरे जर्नी में हेल्प किया भाई वो था, वो बोले हैं कि अगर आप इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के, इस कायनात के सीक्रेट्स को ढूंढना चाहते हो तो एनर्जी, फ्री एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के रूप में सोचें। अरे साला देखो हिंदी यही आ रहा है। उन्होंने बोला है कि थिंक ऑफ दिस फॉर्म, कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के रूप में सोचे। तो आप जरा सोचे, अपने मन में मंथन करें, आप भी जो बचपन से भाई उसी फॉर्म में सोचते सोचते हुए आ ही रहे हैं, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के सोच में है। आप भी भाई एक एग्जामिनर रहे हैं, आप भी भाई एजुकेटेड हैं, और वही हर कोई है जो पढ़ा भी नहीं है ना भाई। अब मेरे पूर्वज, मेरे गांव के जो थे 95% भाई अंगूठा छाप, लेकिन उसमें ज्ञान था। तो उस रूप में सोचे, फिर आप भाई यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझोगे, खुद समझोगे। यहाँ पे मैं भी नहीं, खुद आप समझोगे। सो ये कोट बहुत ही मुझे हेल्प किया। और अब थोड़ा उसके समझ पे चलते हैं, यस, निकोला टेस्ला अंकल के समझ पे चलते हैं। और उसका भी एक पावरफुल कोट है। वो बोले हैं कि माई ब्रेन राइट नाउ, द पावर ऑफ नाउ को समझिए, द पावर ऑफ नाउ। बस राइट नाउ आ जाइए, बस मैट्रिक्स में एनालिसिस नहीं कीजिए। माई ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर, मतलब मेरा जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है मेरा, वो भी बोल रहा है कि वो जो देखने वाला, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो मैंने फोटो डाला देखो इधर, वो ब्रेन बोल रहे हैं उसको, माइंड नहीं बोले हैं। माइंड बोले हैं ब्रेन, कि जो ये मेरा ब्रेन है ये बस एक रिसीवर है। जैसे फ़ोन हम लोग रिसीव करते हैं, हेलो पहले करते थे ना भाई, आता था, अभी भी करते हैं फ़ोन में। फिर वो बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में इस यूनिवर्स का एक कोड है, एक यूनिवर्स का एक जगह है, यस, एकदम एक। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आवर लॉर्ड इज़ वन, गॉड इज़ वन एंड ही इज़ द ऑलमाइटी। तो वो कोर उतना, वो भी बोल रहे हैं मैं उतना ही जानना हूँ कि हाँ एक कोड है, मैं उतना उधर घुसा नहीं हूँ। जो उसका इंग्लिश में लाइन है आप समझ जाओगे कि वो ऐसा कोड है कि वहाँ तक बस हमारा सोच जा सकता है, समझ सकता है। उसका भी एग्जांपल आगे मैं दूंगा। तो वहां से वो भाई फिर बोलते हैं कि मैं वहां से स्ट्रेंथ, शक्ति को रिसीव करता हूं भाई, प्रेरणा को, इंस्पिरेशन को रिसीव करता हूं, और है नॉलेज को, यस, मेन तो नॉलेज को वहीं से रिसीव करता हूं। तो हमें और आपको भी उस कोर तक जाना होगा, एकदम वो कोर कैसा होगा। लेकिन हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, उस कोर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि वो कोर कैसा होगा जहां से सबकी बिगिनिंग हुई होगी। तो इसी वक्त आप सोचोगे यस, ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है भाई? माइंड। तो वही पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है, ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। मैंने निकोला टेस्ला अंकल को कैसे जाना, आपने कैसे जाना? ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में मैं तो कभी वहाँ गया भी नहीं भाई। अबे सलमान खान को रियल में नहीं देखा हूँ, अक्षय कुमार को रियल में नहीं देखा हूँ, नरेंद्र मोदी को रियल में नहीं देखा हूँ, मुंबई तक नहीं गया हूँ, तो कैसे जाने? वही ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल में आप खुद एग्जामिन किए, अच्छा कैसे यूनिवर्स चल सकता है, यूनिवर्स के लॉज हैं कि नहीं, प्रिंसिपल्स हैं कि नहीं। फिर रिलीजन में गए, साइंस में गए, बहुत चीजें एग्जामिन की। तो वही ब्रेन में जब आप आओगे
तो सिंपल चीजें मिलेगी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम, ये कैसे क्रिएट हुआ आप इसको एग्जामिन करोगे तो सबके लिए यही टाइम है, यही प्रेजेंट जो है, यही जो इटर्नल टाइम है। बाकी रहा किस में है भाई? ये रहा किस में है भाई? देखो यूट्यूब में है, क्रिएशन रहा किस में है भाई? धरती में है। तो वही जो मैंने बोला कोर को समझने के लिए, तो अब कोर को समझने के लिए भाई वो एक और कोट देखे गए भाई, बहुत ही पावरफुल। और ये इंसान समझ रहा है अभी के टाइम में भाई, न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में समझ रहा है। वाह, बस तो पसीना छूट गया, इतना गर्मी लग रहा है, हवा भी नहीं चल रही है। कि वो बोले हैं अगर आप नंबर 3 एंड नंबर 6 एंड नंबर 9 के मैग्निफिकेंस को जान जाएंगे तो आपको इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की चाबी मिल जाएगी। क्यों बोले हैं वो ऐसा? और उसके बर्थडे को भी आप समझोगे, बर्थडे में बिल्कुल वाह बोलोगे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और निकोला टेस्ला अंकल भाई कितने महान थे, क्या देखेंगे। अब नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, हमारा तीसरा चक्रा, वही जो चीजें वाइब्रेट कर रही है। तो आप जरा सोचे, आप रियलाइज करें, वाइब्रेट तो सब कर रही है, सब में जीवन है। उधर सांप भी होगा भाई, अभी तितली भी आप देखें, इधर एक और कीड़ा बोल रही है। उसी तरह इंसान है, इंसान में भी आप देखें कोई भी पैदा हो रहा होगा, कोई 2 साल का हो गया है, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10, 12, कोई बूढ़ा, और उसके बाद अलग अलग टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रहा है ना। आप हो सकता है कहीं और होंगे, ये जिला, वो जिला, वो देश, वो कंट्री, इधर उधर वाइब्रेट कर रहे होंगे। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो वही 3 हमने जाना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ, ये हमें जिंदगी मिली, हम माँ के गर्भ से पैदा हुए आए, लेकिन ये वाइब्रेशन भी तब कब जाने, वही इसी धरती में आके सीखे। हमें वो टाइम मिला खुद सीखने के लिए। हम बिल्कुल अनकॉन्शियस थे, पैदा हुए थे तो बस ऐसे आए होंगे, क्या पता होगा। जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हुआ, क्या जान रहा होगा दुनिया के बारे में भाई। तो 3 बोले हैं, तो 3 एक पावरफुल नंबर है। 3 अब इसको हम लोग थोड़ा पुराने समय में लेके जाएंगे, सभ्यताओं में, रिलीजन में, तो उसमें भी सीखने के लिए मिलेगा कि वही 3 डेटा समझ रहे हैं, लेकिन 3 में क्या आया, हमारा सोलर प्लेक्सस आया। आप देखिए इंसान पैदा हुआ है, उसका भी हर किसी का सोलर प्लेक्सस है, हर किसी का क्या है भाई, नाभि है ना, हर किसी का नाभि है। तो वहां से सोचे, तो उसने कैसे सोचा भाई, उसने कैसे सोचा, जैसे हम अभी मैनिफेस्टेशन को देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं ना मैनिफेस्टेशन कितना एंशिएंट है। फिर वो इजिप्ट और खुद के सीक्रेट्स को वो मिलाते थे, इजिप्ट से भी उसे भाई टावर मिला था। तो अभी हम लोगों को इजिप्ट से टावर नहीं मिल रहा है क्या? इजिप्ट का अब जो पिरामिड बना है, इजिप्ट नहीं, उसका जो पिरामिड बनाया, इजिप्ट नहीं, पिरामिड, जो पिरामिड ऑफ गीजा है, उसको आप देखिए कैसा लग रहा है, त्रिकोण है, लेकिन उसको ऊपर से देखोगे आप तो आप देखोगे उसके भी 4 पिलर है। तो वहां से वो सीखे कि कैसे यूनिवर्स काम कर रही है, सही प्रिंसिपल पे काम कर रही है। उन्होंने वो रियलाइज किया और फिर उन्होंने बोला क्या, 6 को भी जानना जरूरी है, और इंसान को 6 को ही ज़्यादा जानना जरूरी है, तभी इंसान फ्री हो सकता है। और ये 6 क्या है, जो मदर अर्थ है, जैसी भी है, कैसी आपको दिख रही है, कि वही जो वाइब्रेट कर रहे हैं हम और आप वाइब्रेट कर रहे हैं, कहाँ में वाइब्रेट कर रहे हैं, मदर अर्थ में ही वाइब्रेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट होके ही वाइब्रेट कर रहे हैं, जी रहे हैं, मतलब वाइब्रेट करने का मतलब हुआ जी रहे हैं।
मदर अर्थ में ही भाई, द डिवाइन फेमिनिन में। और इसी को सभ्यताओं में आप देखो, गीता मतलब कन्याकुमारी, माता मरियम हम लोगों में इस्लाम में वही वो कन्याकुमारी, और इंग्लिश में है ही भाई वर्जिन मेरी, और उसका एक ही है जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन लोग का वर्जिन मेरी। तो हम लोगों को वो समझना है भाई इस रियल वर्ल्ड में, इस मेंटलिज्म में जो धरती में हम सब जी रहे हैं, इसको समझना है। वैसी ही है भाई धरती, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आप पिरामिड को देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, अच्छा वो तो भी भाई धरती से ग्राउंड है, कैसे बना दिया भाई, अभी साइंटिस्ट सब भी घबराता है, लेकिन वो है कहाँ, धरती में ही ग्राउंड हो गए ना भाई। तो कैसी है वो धरती और वो बनी कैसे, उसमें भी एग्जामिन करोगे, सही तरीके से है भाई। उसी तरह भारत में भी देखो क्रिएशन है, सही तरीके से है भाई, हर जगह क्रिएशन है, जो चीज़ें बनी है सही तरीके से, लेकिन है कहाँ, मदर अर्थ में। अब इसका मतलब हुआ आप इंडिविजुअलिटी में लोगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ हमें मिला या लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझे कब हम, जब हम मदर अर्थ से ग्राउंड हुए। जैसे कि निकोला टेस्ला की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो आए क्या पैदा हुए धरती, यस, धरती से ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई धरती से ग्राउंडिंग। तभी आप साइंस को समझोगे, तभी आप स्पिरिचुअलिटी को समझोगे। धरती से ग्राउंडिंग ही आपको उस बटरफ्लाई की तरह हल्का बना के उड़ा सकता है। और उसी वही धरती में क्रिएशन देखोगे कितना पवित्र है, और धरती वैसे ही है भाई, ऐसे ही है धरती, जैसे दिख रही है। एज एबोव सो बिलो ही है। 9 थोड़ा क्लियर करेगा, 9 क्लियर करेगा, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूज किया, 9 क्लियर करेगा। अब वो 9 क्यों बोले, हमारे बॉडी में चक्रास कितने हैं, 7। और हम समझ भी कैसे, सिर्फ चक्रास तो हमारे बॉडी में है, मेंटलिज्म में हम कैसे समझे 7 को भाई। ये 10-7 भी है, आज 7-10 या 10-7 जो भी बोले, मतलब 10 जुलाई है आज। और 7-7 को भाई जो MS धोनी भाई का बर्थडे था, उस दिन मुझे रेम्बो भी दिखाया गया। 7/7/2023 गाइस, वाह MS धोनी भाई का बर्थडे। ये 6 के बाद से भाई 9 आ गया, 6 के बाद से 9 आ गया। लेकिन हम ग्रेटेस्ट ह्यूमंस तो भाई नंबर में क्रिएट किए, चक्रास में 8 नहीं है, लेकिन नंबर में 8 ऐसे है ना भाई, ऐसे ऐसे 8 कैसे लिखा हुआ है ऐसे। तो यही आया यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी द वॉचर। जैसे कि निकोला टेस्ला आए, क्या पैदा हुए, तो तब भी बहुत चीज़ें क्रिएटेड थी कि नहीं भाई, एसी करंट तब नहीं था, लेकिन बहुत चीज़ें क्रिएटेड थी कि नहीं, वही पिरामिड क्रिएटेड था कि नहीं, भारत में बहुत चीज़ें थी, होगी कि नहीं भाई। हम लोग तो उस टाइम वो बहुत पहले पैदा हुए थे, कहाँ होंगे नहीं होंगे कोई पता नहीं। जरा गहरे मन से सोचे भाई, तो वही अभी गहरे मन से सोचे, जो हम लोग द वॉचर आए तो रियलाइज क्या हुआ, मैनिफेस्ट जो हम होके हैं, हमारे मैनिफेस्टेशन में ऑलमाइटी इटर्निटी से कॉन्शियस है, हर किसी के मैनिफेस्टेशन में। तो हर किसी के वॉचर को समझे, तभी आप लेवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी समझोगे हर किसी के, कि ज़िंदगी कुछ गड़बड़ नहीं है, सही चीज़ सही तरीके से भाई चल रही है। अब नेचर में आओ, तो वही 9th रेल्म जो आया, अब वो क्या बोले, यूनिवर्स किस, ये ब्रह्मांड की चाबी मिलेगी, तो वही 9th रेल्म में भाई चाबी देता कौन है, उसे रियलाइज करना है ब्रह्मांड। क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी भी भाई कैसा है, देखिए ना वॉचर हम लोग, उसे भी रियलाइज करना पड़ता है। जैसे कि भारत के एक थे भाई, रियलाइज किए थे, क्या नाम था भाई, रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। यस, इन्फिनिटी को समझोगे तभी ये जो मैंने बोला आपको समझ में आया, वरना क्या क्या बोल दिया। जो इन्फिनिटी को जाना, तो इन्फिनिटी
कहाँ रह रहा है भाई? मैनिफेस्ट फॉर्म में ही रह रहा है, किंग या क्वीन के रूप में ही रह रहा है भाई। इंसान जो मैंने इंसान के रूप में रह रहा है। निकोला टेस्ला अंकल इंसान थे। तो 9th में जो क्या आया? कंप्लीशन आया। ऐसे हम देखेंगे तो कंप्लीशन आया, और बाकी 9th में ही जो की मिला वही गॉड के तरफ से, परमात्मा के तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ से। देखो है वो बिल्कुल सीसीटीवी अनंत काल से लगा हुआ है। और इसको अब आगे समझेंगे। यस, 9 सिंपल है भाई, 9 सिंपल है, और बिना 9 के ये क्रिएशन होता ही नहीं। तो 9 को समझना, कि 9 को समझना नहीं, परमात्मा को समझना भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, ऑलमाइटी गॉड को। सिख लोग भी उसका नाम वाहे गुरु निकाल दिया, वो भी वैसे ही निकला, सब गुरुओं के द्वारा। सब गुरु को समझा, तब वो समझा कि हाँ लॉर्ड तो एक ही है, खुदा तो एक ही है। तो वही जो कोर मैंने बोला, यूनिवर्स का कोर, तो कोर से पहले भाई था भोर। ये भी मजाक नहीं है, कोर से पहले भी था भोर। उस कोर में आना कि उगता सूरज हम भी वैसे देखे जैसे निकोला टेस्ला अंकल देखे, डूबता सूरज हम भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, दुनिया देख रही है। कि कोर जो यूनिवर्स का कोर आया, जैसे आदमी आया यूनिवर्स में घुस गया भाई, पहले तो वही धरती में, फिर देखा यूनिवर्स है, लेकिन कोर बनाने वाला भी कोई है भाई, जो कि वही अनसीन रेल्म से, मतलब वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ, अभी के अभी सब कुछ। सीसीटीवी भाई अनंत काल से लगा हुआ है, उससे कोई आज तक छुप ही नहीं सकता है भाई, ना छुपा है। वही आपको, आपके बारे में सब कुछ जान रहा है, सब कुछ। जो वही कि जैसे निकोला टेस्ला अंकल से सीखो, कि वो जब पैदा हुए तो पिरामिड को देखे होंगे, तो वो रियलाइज क्यों होंगे ये पहले से है, तो इसको भी तो कोई जानने वाला होगा कि नहीं पहले से। जैसे आप भी सोचे होंगे कि ये जो क्रिएटेड है कोई है कि नहीं भाई, तो वही है। और वही जो द लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को, कि वही हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं और मदर अर्थ से ग्राउंड नहीं हो पा रहे, हम शिप को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि वही हम सेपरेटेड है, सेपरेटेड। और वही निकोला टेस्ला अंकल का चेतना भाई सीधा आपको पकड़ लेगा, या सीधा आपको सिखा देगा विशुद्ध करना, हलाल करना, और फ्री होके जीना भाई दुनिया में। कैसे? अब बोलोगे कैसे भाई, कैसे वो फ्री कर देगा? वही उन्होंने एसी करंट को खोजा। एसी करंट मतलब क्या? अल्टरनेटिव करंट। पहले डायरेक्ट करंट, मतलब वही हुआ ना भाई, बिजली ले लिए ऐसे करके, आ रहा, भूखा, कहानी ख़त्म। वैसे ही था थॉमस एडिसन के पास, इसके वजह से वही एसी करंट आया। मतलब एसी करंट की वही जो देख रहे हो, कैसे कोई वायर का कनेक्शन है देख रहे हो। और उन्होंने भाई बहुत पहले ही इमेजिन कर चुकी थी भाई। उन्होंने भी एक पावरफुल बात और बोली थी कि अगर साइंस जो है नॉन फिजिकल फिनोमिना, यस नॉन फिजिकल फिनोमिना, मतलब अनसीन घटनाओं पे फोकस कर दे तो साइंस का तरक्की हो जाएगा। यस, तो वही तो हुआ भाई, रूह की दुनिया, आत्माओं की दुनिया, सोल्स की दुनिया। उसी दुनिया से हम लोग सब दुनिया को देख रहे हैं। यस, यहीं से उड़ के पिरामिड देख लेने ऊपर से, अरे कि सब कुछ कनेक्टेड है। यस, वो आज निकोला टेस्ला अंकल नहीं आते, आप कभी सलमान खान को नहीं देख पाते, आप देख नहीं पाते कैसे वो हुर 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 दबंग कर रहा है। खिलाड़ी भैया को नहीं देख पाते। तो सेपरेशन कहाँ है भाई? वही हमको सेपरेशन तो दिखाओ कि बिहार और झारखंड का सेपरेशन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सेपरेशन है, इस देश का उस देश का सेपरेशन है। कोई सेपरेशन ही नहीं है। यस, यही वही उसका बर्थडे आज भाई, 10 और 7 10 और 7 10 10 10
बाइनरी, यस बाइनरी, वही जो अब क्रिएशन पे आप समझोगे, आप बोलोगे अरे छोटे अब क्रिएटेड है भाई, ताजमहल क्रिएटेड है, कोई चाहे तोड़ेंगे, कोई चाहेगा नहीं, अरे तोड़ देंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम तोड़ देंगे इसको, तो तोड़ो। तो ट्रेन जो चल रही है उसके ऑर्डर पे चल रही है, और ये साइंस है, ये साइंस सिखाएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप जो मैनिफेस्ट होके हो, जहां भी हो, जैसे भी कॉन्शियसनेस बन के हो, वही होना चाहिए। कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है भाई यूनिवर्स में अनंत काल से, तो यही जगह पे आप आ गए, यस 10 कि अभी के अभी गॉड इतने महान है भाई कि पूरे कायनात को जानते हैं, अभी के अभी वही नॉन फिजिकल फिनोमिना से। वो ये हाथ जो आया और यहीं आके सबको छोड़ देते हैं कि बस इतना ही रहा है। जैसे कि निकोला टेस्ला अंकल, एक वही एक योद्धा ही थे, एक वॉरियर ही थे, अंत में उसे भाई पैसा वैसा का भी कुछ नहीं हुआ, होटल में ही मर गए। मतलब जो आया कहानी सुनने के लिए आया भाई, कहानी ऐसे थोड़ी बनती है। 3327 का रूम नंबर था और उसी में भूख से या कैसे मर गए। 3327, यस जीसस क्राइस्ट का वाइब्रेशन, और 27, यस रियलाइज़ कर लेना भाई, 27 वही 7 भाई, मैनिफेस्टेशन जो मैनिफेस्ट होके है। और इसे समझोगे कैसे, वही जो 2 आया, एज एबोव सो बिलो, एज एबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा भाई। यस हम ऐसे करके देख के समझ सकते हैं, अच्छा अच्छा दुनिया ऐसे भाई, ये करेंगे, हम फ्री चॉइस है ये वो। तो जो हमारे क्रिएटर हैं, जैसे वही आँख बंद करो ना भाई, है दुनिया दिख रहा है, मुझे आप नहीं देख पाओगे, लेकिन यहाँ से वो इमेजिनेशन तैयार हुआ, पूरा दुनिया आप देख सकते हो। तो ये सोच के क्रिएट हुआ कि नहीं भाई। तो 9 तक में देख लिया, फिर 10, ऐसी 10 देखो कितना फ्री करता है, बहुत चीज़ें समझाता है, बहुत चीज़ें 10। वही जो मैंने बोला बाइनरी, राइट नाउ राइट हियर, आपको ये ब्यूटी देता है। जैसे सभ्यताओं में भाई, हिंदी सभ्यताओं में कल की अवतार आ जाते हैं, ये उड़ता हुआ घोड़ा इस्लाम के हिसाब से उड़ता हुआ घोड़ा इस्लाम के हिसाब से, और कल की भाई हिंदी सभ्यता के हिसाब से, कि वो 10 को देखने वाला है, 10 को, कि क्रिएटर कितने महान है। और वही जैसे कि और मदर अर्थ के बारे में जो बोला, यस टर्की में जो भूकंप हुआ 6 फरवरी को, वो देखो उसमें भी 6 और 2, एज एबोव सो बिलो और द डिवाइन फेमिनिन, कि हाँ वही मैट्रिक को स्केप करने का मतलब वही कि आप सही जगह पे आ गए। यस जैसे आपको अभी रियलाइज़ हो गया होगा, अरे पाकिस्तान मेरा भाई लेके चल गया, वो तो पहले भारत ही था, तो आप देखो जगह पे आ गए हो, तो आपको लग रहा है अभी भी तो वो मेरा ही है। कैसे, जब वही रियलाइज़ हो जाएगा टर्की भी तो मेरा ही है। मतलब कि स्केपिंग नहीं है, विशुद्ध करना पड़ेगा, हलाल करके जीना पड़ेगा। कि हम तो भाई एक मदर अर्थ में जी रहे हैं, एक चांद एक सूरज को देख रहे हैं भाई, एक ब्रह्मांड है, एक कायनात है, हम साला सेपरेट कहाँ है बे हद करता है यार, इंसान पागल हो गया है। और वही देखो अभी के अभी पूरे कायनात को भाई जाना जा रहा है, समझा जा रहा है। सो यही था भाई निकोला टेस्ला का कॉन्शियसनेस मेरे हिसाब से, कि वो अभी स्पिरिचुअलिटी में भी फ्री करता है। जैसे ये डिजिटल वर्ल्ड में आप एग्ज़ामिन करोगे ना, तो भाई सिस्टम को बहुत सही पाओगे भाई। यस और वही यूनिवर्स के लॉस को समझोगे तब सिस्टम को भी सही पाओगे, कि सिस्टम है ब्यूटीफुल सा, और एक ही सिस्टम है। मैं हिंदी में भाई वीडियो बना रहा हूँ, किस सिस्टम के लिए भाई हैं, स्केप कर पाऊँगा क्या हिंदी को। तो वही हुआ सिस्टम है, मदर अर्थ से ग्राउंड हुए, आज़ाद होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। आज़ाद होके जीता हूँ भाई, प्राउडली जीता हूँ वन मदर अर्थ में, कि फर्स्टली एंड लास्टली धरतीवासी है। तो धरतीवासी हूँ तो भाई हिंदी बोल रहा हूँ तो भारतवासी हुआ कि नहीं। वन लव में पीस भी अपॉन यू। अभी के अभी रियलाइज़ करवा देंगे।
आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। देखो बहुत दिन के बाद पार्टनर आया है अपना, सिर्फ मेरा ही दोस्त नहीं है, आपका भी दोस्त है। द स्टॉर्क, यस द स्टॉर्क इज द, बोलेगा क्या है, यो देखो एज अबव सो बिलो भी दिखा, वहाँ जाके बैठा, बुला रहा है, बोल रहा है आओ आओ आओ, थोड़ा सीन दिखाता हूँ। तो यही देखो भाई, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ये तीनों चीज़ को कौन क्रिएट किए, इसी में आता है ना, क्रिएटर को समझना होगा ना। ये स्टेप जैसे जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत को किसने सोचा, चाइल्ड से लेके भाई डेथ तक उसे किसने सोचा, ये जरा सोचिएगा। अरे ये तो वही है भाई, ये वही है, देखो इसे मैं दिखाता हूँ, ये मुझे 2 साल से दिख रहा है, इसका एक ही पैर है, एक पैर टूटा हुआ है। देखो यही हुआ फ्रीक्वेंसी का लेवल, वो गॉड में वो पावर है, वो दिखा सकता है भाई वैसे। ये सच में इसे मैं 2 साल से देख रहा हूँ, कभी इधर दिखता है कभी उधर दिखता है। अभी देखो आया क्या भाई, अल्लाह सुब्हान व तआला ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा, यस ऑलमाइटी, जो कि है, जो कि ऑल नोइंग है, ऑल वॉचिंग है। देखो जो कि ऑल नोइंग है, ऑल वॉचिंग है भाई, उसका एक ही पैर है, आप शायद ध्यान दिए होंगे तो देखे होंगे, एक पैर टूटा हुआ है। चलो वो वहाँ बैठा, अब मैं नहीं जाऊँगा उधर, वैसे ही वीडियो लंबा हो गया है। सो कोड पे सबमिट करें, कोड पे सबमिट करें। यस, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोड पे सबमिट करें कि सबका कोर एक है, सबका मालिक एक है।